सोचिए, एक छात्र 20 साल की उम्र में तैयारी शुरू करता है। फिर उसकी उम्र बढ़ते बढ़ते 21, 22, 23, 24 और 25 साल की हो जाती है। कभी नोटिफिकेशन नहीं आता, नोटिफिकेशन आता है तो एग्जाम नहीं होता, एग्जाम होता है तो रिजल्ट नहीं आता, रिजल्ट आता है तो कोर्ट केस खत्म होता है तो रिक्रूटमेंट अटक जाती है। और अगर इतने सालों के मेहनत के बाद कोई परीक्षा सवालों के घेरे में आ जाए तो उस बच्चे के पास बचता क्या है? क्योंकि परीक्षा टल सकती है, परीक्षा दोबारा हो सकती है, नतीजा दोबारा बनाया जा सकता है, लेकिन एक छात्र की उम्र वापस नहीं आती। 10 अगस्त 2026 को रांची में हजारों छात्र विधानसभा की तरफ बढ़े। मांग थी परीक्षा में पारदर्शिता, भर्ती में निष्पक्षता और जिन परीक्षाओं पर गंभीर सवाल है उनकी स्वतंत्र जांच। रास्ते में बैरिकेड थे, फिर पानी की बौछार चली, आंसू गैस के गोले छोड़े गए और लाठीचार्ज हुए। पुलिस का कहना था कि कुछ प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड तोड़े, पत्थरबाजी की, जिसमें पुलिसकर्मी घायल हुए। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि आंदोलन शांतिपूर्ण था और उन पर बल प्रयोग किया गया। दोनों दावों को समझना जरूरी है, लेकिन आज का सवाल इससे भी बड़ा है। आखिर ये बच्चे सड़क पर आए ही क्यों? और क्या यह सिर्फ एक परीक्षा का विवाद है या फिर 26 साल में जमा हुए भरोसे का संकट? नमस्कार, मेरा नाम प्रियम है और आप देखना शुरू कर चुके हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्रियम श्रीवास्तव ऑफिशियल। यह वीडियो किसी एक व्यक्ति, पार्टी या सरकार के पक्ष या विपक्ष में नहीं है। आज हम बात करेंगे तथ्यों की, सरकारी रिकॉर्ड्स की, अदालती दस्तावेजों की, मीडिया रिपोर्ट्स की और सबसे जरूरी उन छात्रों की जिनकी जिंदगी इन परीक्षाओं के साथ जुड़ी हुई है। एक सरकारी नौकरी के पीछे कितनी जिंदगी होती है? एक छात्र की कहानी बहुत साधारण होती है। सुबह उठना, किताब खोलना, करंट अफेयर्स पढ़ना, मॉक टेस्ट देना, फिर वही गलती सुधारना, फिर वही परीक्षा महीनों तक, कभी सालों तक। क्यों? क्योंकि उसके पास कोई शॉर्टकट्स नहीं है। उसके पास सिर्फ और सिर्फ मेहनत है और उनका पढ़ने का तरीका। और उसे लगता है कि एक दिन एक निष्पक्ष परीक्षा होगी और वह परीक्षा देगा, मेरिट आएगी और उसे नौकरी मिलेगी। लेकिन अगर उस सिस्टम में बार-बार पेपर लीक हो, परीक्षा रद्द हो, रिजल्ट में देरी हो, आंसर की पर विवाद हो, ओएमआर सीट पर सवाल उठे, कोर्ट में केस चले या रिक्रूटमेंट वर्षों तक लटकी रहे, तो नुकसान सिर्फ एक परीक्षा का नहीं होता, नुकसान होता है समय का, पैसों का, मानसिक ऊर्जा का और सबसे बड़ा छात्रों के उम्र का। जेपीएससी और जेएसएससी आखिर है क्या? झारखंड में सरकारी भर्ती की कहानी समझने के लिए इन दोनों संस्थाओं को समझना बहुत जरूरी है। जेपीएससी मतलब झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन और जेएसएससी मतलब झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। जेपीएससी मुख्यतः राज्य की सिविल सर्विसेज और विभिन्न उच्च पदों की भर्ती प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है और झारखंड एसएससी बड़ी संख्या में विभिन्न विभागों के ग्रुप सी और अन्य पदों की भर्ती करता है। यानी इन संस्थाओं की परीक्षा सिर्फ एक क्वेश्चन पेपर नहीं होती, इनके रिजल्ट से हजारों परिवारों का भविष्य जुड़ा होता है। इसलिए जब परीक्षा की क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठता है तो सवाल सिर्फ आयोग पर नहीं उठता, सवाल उठता है पूरे रिक्रूटमेंट सिस्टम पर, पूरे रिक्रूटमेंट आर्किटेक्चर पर। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड राज्य बना। 2026 में राज्य को बने लगभग 26 वर्ष पूरे हो रहे हैं और आज स्टूडेंट पूछ रहे हैं, इतने वर्षों में रिक्रूटमेंट सिस्टम ऐसा क्यों नहीं बन पाया जिस पर एक छात्र आंख बंद करके भरोसा कर सके? और यह कहना सही नहीं होगा कि हर जेपीएससी या जेएसएससी परीक्षा भ्रष्ट रही है। ऐसा कोई वेरीफाइड डेटा नहीं है, लेकिन यह भी तथ्य है कि पिछले वर्षों में अलग अलग परीक्षाओं में रिजल्ट पे विवाद, रिजर्वेशन विवाद, ओएमआर सीट्स का विवाद, आंसर की का विवाद, पेपर लीक एलिगेशन, कोर्ट केसेस और एग्जामिनेशन डिलेज के बार बार खबरें सामने आते रहे हैं। और जब घटनाएं बार बार होती हैं तो एक समय के बाद सवाल घटना से बड़ा हो जाता है। 7वीं से 10वीं तक की जेपीएससी की एग्जाम का विवाद कोई नया नहीं है। 2021 में 7वीं से लेकर 10वीं जेपीएससी प्रिलिमिनरी एग्जाम को लेकर बड़ा विवाद हुआ। स्टूडेंट्स ने सवाल उठाया,
कुछ लगातार सीरियल रोल नंबर्स वाले कैंडिडेट्स के सिलेक्शन पर, कट ऑफ ट्रांसपेरेंसी पर और एग्जामिनेशन सेंटर से जुड़े सवालों पर मामला हाईकोर्ट गया। जेपीएससी की प्री एग्जाम्स रिजल्ट रिवाइज करना पड़ा। हाई कोर्ट्स प्रोसीडिंग्स में रिजर्वेशन और रिजल्ट प्रिपरेशन से जुड़े मुद्दे पर भी चर्चा हुई और इसका असर क्या हुआ। मेन एग्जामिनेशन की प्रक्रिया भी प्रभावित हुई। बाद में 7वीं से लेकर 10वीं तक के जेपीएससी के मेन एग्जाम्स में 252 पोस्ट के लिए एग्जामिनेशन हुए और 4749 कैंडिडेट्स क्वालिफाइड हुए। अब ध्यान दीजिए, एक परीक्षा में विवाद, फिर कोर्ट्स, फिर रिवाइज रिजल्ट, फिर डिले और फिर अगली प्रक्रिया, यही है वह बैकग्राउंड जिसकी वजह से आज जब किसी परीक्षा पर सवाल उठता है तो स्टूडेंट सिर्फ आज की घटना नहीं देखते हैं, वो एक पीछे मुड़ के पिछले सालों भर की घटनाओं को देखते हैं। अब आते हैं 11वीं से 13वीं झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जामिनेशन पर। यह रिक्रूटमेंट 342 पोस्ट के लिए हुई थी। प्री में लगभग 3.5 लाख से अधिक कैंडिडेट बैठे। इनमें से 7011 कैंडिडेट्स मेंस के लिए शॉर्टलिस्टेड हुए। मेंस के बाद 864 कैंडिडेट्स इंटरव्यू स्टेज तक पहुंचे, लेकिन यह कहानी में एक और शब्द आया, डिले। मेंस एग्जामिनेशन 2024 के जून में संपन्न हुआ, लेकिन रिजल्ट आने में लगभग 11 महीने की देरी हुई। स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया, हंगर स्ट्राइक तक हुई और जब रिजल्ट सामने आया तब जाकर हजारों कैंडिडेट्स को पता चला कि उनका अगला कदम क्या है। अब एक सवाल पूछिए, अगर कोई कैंडिडेट 24 साल की उम्र में परीक्षा देता है और रिजल्ट आने में लगभग 1 साल लग जाता है, तो उसके लिए वह 1 साल सिर्फ कैलेंडर का एक पन्ना है? नहीं, वह एक अटेम्प्ट है, एक एज ब्रैकेट है और एक अपॉर्चुनिटी है। फिर क्या? झारखंड जनरल ग्रेजुएट लेवल कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में लगभग 6.5 लाख एप्लीकेशन आए थे और यह लगभग 2000 से अधिक पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट से जुड़ा था। पहली एग्जामिनेशन जनवरी-फरवरी 2024 में होनी थी, लेकिन पेपर लीक के आरोपों के बाद एग्जामिनेशन कैंसिल कर दिया गया। फिर सितंबर 2024 में दोबारा एग्जामिनेशन हुआ। इस बार 3 लाख से अधिक कैंडिडेट एग्जाम दिए, लेकिन फिर एलिगेशन, फिर इन्वेस्टिगेशन, फिर कोर्ट कचहरी और फिर यहीं पर एक बेहद जरूरी फैक्ट सामने आता है। सोशल मीडिया पे अगर आप देखेंगे तो कई जगह लिखा मिलेगा कि झारखंड एसएससी सीजीएल पेपर लीक साबित हो गया है, लेकिन यह कहना कानूनी और तथ्यात्मक रूप से सही नहीं है। झारखंड हाई कोर्ट ने दिसंबर 2025 में झारखंड एसएससी सीजीएल मामले की सुनवाई की। कोर्ट रिकॉर्ड के अनुसार कुछ लोगों के द्वारा कैंडिडेट से पैसे लेने और एग्जामिनेशन क्वेश्चंस आंसर होने का दावा करने जैसी बातें सामने आई, लेकिन कोर्ट को ऐसा पर्याप्त एविडेंस नहीं मिला जिससे यह साबित हो कि ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का ऑर्गेनाइज लीक पूरे एग्जामिनेशन को प्रभावित करने के स्तर पर हुआ था। यह डिस्टिंक्शन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आरोप एक अलग चीज है और जांच एक अलग चीज है और अदालत में साबित तथ्य एक अलग चीज है। लेकिन यहाँ दूसरी तरफ स्टूडेंट का सवाल भी समझते हैं। वे पूछते हैं, अगर इतनी गंभीर शिकायतें हुई तो इन्वेस्टिगेशन कितनी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। यही कारण है कि झारखंड सीजीएल आज भी इस आंदोलन की सबसे बड़ी अनरिजॉल्व्ड डिमांड में से एक है। अब नाम आता है टीएसआर डेटा प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड यानी टीडीपीएल की। एग्जामिनेशन प्रोसेस में प्राइवेट एजेंसी की भूमिका कोई नई बात नहीं है, आप देखते आ रहे हैं सालों से। लेकिन समस्या तब पैदा होती है जब स्टूडेंट पूछते हैं एजेंसी का सिलेक्शन कैसे हुआ, उसकी बैकग्राउंड वेरिफिकेशन कैसे हुई, डेटा सिक्योरिटी कैसे सुनिश्चित हुई, क्वेश्चन पेपर की चेन ऑफ कस्टडी क्या थी, ओएमआर किसके पास गया, और अगर किसी एजेंसी या उससे जुड़े लोगों पर जांच के दौरान सवाल उठते हैं तो अकाउंटेबिलिटी किसकी होगी। 14वीं जेपीएससी कंट्रोवर्सी में एग्जामिनेशन एजेंसी और उससे जुड़े लोगों की भूमिका भी जांच के दायरे में आई। सीआईडी की कार्रवाई में जेपीएससी ऑफिशियल्स के साथ प्राइवेट एजेंसी से जुड़े लोगों की गिरफ्तारी की रिपोर्ट हुई और यही स्टूडेंट की मांग सिर्फ यह नहीं रह जाती है कि इस परीक्षा को कैंसिल करो, उनका सवाल बन जाता है पूरे एग्जामिनेशन सप्लाई चेन को ट्रांसपेरेंट क्यों नहीं किया जाता। अब आते हैं उस परीक्षा पर जिसने 2026 के छात्र आंदोलन को और तेज किया। 14वीं जेपीएससी कंबाइंड सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन एग्जाम हुआ 19 अप्रैल को, यानी कि 19 अप्रैल 2026 को। वैकेंसीज थी 103, लगभग 3.5 लाख कैंडिडेट ने परीक्षा दी और रिजल्ट के बाद 2204 कैंडिडेट्स मेंस के लिए शॉर्टलिस्ट हुए, लगभग 3.5 लाख एस्पिरेंट और फाइनल अपॉर्चुनिटी सिर्फ 103 पोस्ट।
यह रेशियो ही बताता है कि कंपटीशन कितना ब्रूटल है। रिजल्ट के बाद कैंडिडेट्स ने सवाल उठाए, कैटेगरी वाइज कट ऑफ क्यों नहीं, मेरिट लिस्ट की प्रक्रिया इतनी ट्रांसपेरेंट क्यों नहीं, ओएमआर से जुड़ी स्क्रीनशॉट्स और क्लेम की जांच क्यों नहीं, और कुछ एलिज्ड ओएमआर सीट सोशल मीडिया पर वायरल हुई। लेकिन यहाँ भी हम वही सावधानी रखेंगे, उन वायरल ओएमआर इमेज की ऑथेंटिसिटी इंडिपेंडेंटली एस्टेब्लिश नहीं हुई, इसलिए उन्हें प्रूफ नहीं किया जा सकता। लेकिन एलिगेशन इतने गंभीर थे कि राज्य स्तर पर सीआईडी इन्वेस्टिगेशन जांच शुरू हुई। फिर इन्वेस्टिगेशन में क्या हुआ? जुलाई 2026 में सीआईडी ने जेपीएससी ऑफिस और उससे जुड़े लोकेशन पर कार्रवाई की। कई लोगों को गिरफ्तार किया गया। जेपीएससी के फॉर्मर एग्जामिनेशन ऑफिशियल्स और प्राइवेट एजेंसी से जुड़े लोगों पर भी कार्रवाई की खबर सामने आई। फिर फॉर्मर जेपीएससी चेयरमैन एल खैगंटे भी इन्वेस्टिगेशन के दौरान गिरफ्तार किए गए। यहाँ भी एक बात जरूरी है, गिरफ्तारी कन्विक्शन नहीं होती। किसी व्यक्ति के खिलाफ आरोप या इन्वेस्टिगेशन होना और अदालत द्वारा अपराध सिद्ध होना अलग अलग बातें हैं। लेकिन इंस्टीट्यूशनल पर्सपेक्टिव से देखें तो जब एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्रूटमेंट बॉडी के शीर्ष पद पर रह चुके व्यक्ति की गिरफ्तारी तक की स्थिति बनती है तो नेचुरली स्टूडेंट्स तो पूछेंगे, फिर हम इस सिस्टम पर भरोसा कैसे करें। और फिर एक साथ कई परीक्षाएं रुक गई। जुलाई में जेपीएससी ने कई एग्जामिनेशन पोस्टपोन कर दिए। सिविल सर्विसेज के मेंस के साथ बैकलॉग एग्जामिनेशन और अन्य रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन भी प्रभावित हुए। एक रिपोर्ट के अनुसार जुलाई से सितंबर के बीच शेड्यूल्ड 9 मेजर एग्जामिनेशन पोस्टपोन हुई। अब एक एस्पिरेंट की जिंदगी इमेजिन कीजिए, उसने सिलेबस पूरा किया, मॉक टेस्ट दिए, ट्रैवल की, एडमिट कार्ड का इंतजार किया और फिर मैसेज आता है एग्जाम पोस्टपोन्ड अनटिल फर्दर ऑर्डर्स। उस दिन उसकी किताबें नहीं बदलती लेकिन उसकी जिंदगी बदल जाती है। अब एक और उदाहरण से समझिए, जेएसएससी फील्ड वर्कर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन नोटिफिकेशन 2024, उस पे पोस्ट थे 510 और रजिस्टर्ड कैंडिडेट कितने थे? 3,22,867। लेकिन 19 जुलाई 2026 को एग्जामिनेशन में उपस्थित हुए 86,444, यानी लगभग 26%। लगभग 74% कैंडिडेट एग्जामिनेशन में पहुंचे ही नहीं। कुछ कैंडिडेट्स ने कहा कि एडमिट कार्ड इंफॉर्मेशन देरी से मिली, कुछ ने कहा सेंटर सैकड़ों किलोमीटर दूर मिला। एक कैंडिडेट ने बताया कि उसे 300 किलोमीटर से ज्यादा दूर सेंटर मिला। दूसरी तरफ जेएसएससी का कहना था कि एग्जामिनेशन इंफॉर्मेशन वेबसाइट पर समय से उपलब्ध थी। अब यहाँ कोई यह नहीं कह रहा कि हर एब्सेंटीज को सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन ने रोका, लेकिन सवाल तो बनता है, क्या रिक्रूटमेंट सिस्टम कैंडिडेट के लिए एक्सेसिबल भी है? 2026 में झारखंड एक्साइज कांस्टेबल रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन भी कंट्रोवर्सी में आया, लेकिन पुलिस ने एलिज्ड सॉल्वर पेपर रैकेट के मामले में 164 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनमें 159 कैंडिडेट बताए गए, यानी कि लगभग 97-98% से ज्यादा स्टूडेंट्स थे। पुलिस के अनुसार कुछ कैंडिडेट को ऐसे क्वेश्चन सेट्स उपलब्ध कराए गए थे जिन्हें एग्जामिनेशन क्वेश्चन बताया गया, लेकिन जांच में जब सेट्स एक्चुअल एग्जाम पेपर से पूरी तरह मैच नहीं करते थे। इसलिए इस सीधे एक्चुअल पेपरली प्रूव्ड कहना भी सही नहीं होगा। लेकिन इतना जरूर हुआ कि मामला इतना गंभीर था कि बड़े पैमाने पर अरेस्ट हुए और रिक्रूटमेंट प्रोसेस पर सवाल उठे। और यही पैटर्न स्टूडेंट को परेशान करता है कि हर कुछ महीने में एक नया कंट्रोवर्सी देखने को मिलता है। छात्रों की मांग क्या है? तो छात्रों के मांग का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा उनकी अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन की डिमांड में कुछ अंतर है, लेकिन कोर डिमांड्स ब्रॉडली ये है कि पहला, जिन परीक्षाओं की क्रेडिबिलिटी गंभीर रूप से प्रभावित हुई हैं उन्हें कैंसिल करके ट्रांसपेरेंट तरीके से दोबारा कराया जाए। दूसरा, सीबीआई या किसी ऐसी इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म से जांच हो जिस पर स्टूडेंट को भरोसा हो। तीसरा, ओएमआर सीट्स, कैटेगरी वाइज कटअप्स, आंसर कीज और मेरिट प्रिपरेशन प्रोसेस को ट्रांसपेरेंट बनाया जाए। और चौथा, एग्जामिनेशन एजेंसी की नियुक्ति और मॉनिटरिंग की प्रक्रिया सार्वजनिक और अकाउंटेबल हो। और पांचवा, फिक्स्ड रिक्रूटमेंट कैलेंडर हो, जैसे यूपीएससी और एसएससी अपना एनुअल कैलेंडर जारी करते हैं। छठा, एग्जाम नोटिफिकेशन से अपॉइंटमेंट तक एक रीजनेबल टाइमलाइन हो। सातवां, अगर डिले या कैंसिलेशन की वजह से कैंडिडेट की एज लिमिट प्रभावित होती है तो एज रिलैक्सेशन और अटेम्प्ट की सुरक्षा हो। आठवां, जिन मामलों में इन्वेस्टिगेशन में रॉन्ग डूइंग साबित हो वहां जिम्मेदारी तय हो। यहाँ पे बात आती है कि सरकार ने क्या क्या माना। यहाँ कहानी को हमें एक तरफा नहीं करना है।
सरकार ने हर डिमांड को रिजेक्ट नहीं किया। 9 अगस्त को कई राउंड्स ऑफ टॉक के बाद सरकार ने 3 जेपीएससी एग्जामिनेशंस को कैंसिल करने पर सहमति जताई। 14वीं जेपीएससी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, 2023 बैकलॉग एग्जामिनेशन और 2025 बैकलॉग एग्जामिनेशन। इसके अलावा ईडी इन्वेस्टिगेशन की बात हुई, फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात हुई, 90 दिनों के भीतर चार्जशीट की दिशा में काम करने की बात कही गई। रिटायर्ड जज लेड मैकेनिज्म से जेएसएससी सीजीएल एलिगेशन की जांच का प्रस्ताव भी आया। आईआईटी, आईआईएम और एक्सएलआरआई एक्सपर्ट्स के माध्यम से एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स की बात हुई और एक फीडबैक पोर्टल तथा नए एसओपी की बात भी सामने आई। सरकार की ओर से कहा गया कि लगभग 98% डिमांड स्वीकार कर ली गई है, लेकिन छात्रों का जवाब था, अगर 98% पूरा हो गया तो 2% इतना महत्वपूर्ण क्यों है कि आंदोलन खत्म नहीं हो रहा। असल डेडलॉक यही है, छात्र चाहते हैं कि जेएसएससी सीजीएल कैंसिलेशन और सीबीआई इन्वेस्टिगेशन। सरकार का पक्ष है कि जेएसएससी सीजीएल प्रोसेस जुडिशियल स्क्रूटनी से गुजर चुका है, कई कैंडिडेट्स अपॉइंटमेंट पा चुके हैं। ऐसे में सरकार के पास एग्जामिनेशन को सीधे कैंसिल करने की वैधानिक स्थिति सरल नहीं है। सरकार ने अल्टरनेटिव इन्वेस्टिगेशन मैकेनिज्म की बात कही। छात्रों ने कहा, हमें सीबीआई चाहिए, यानी यह सिर्फ सीआईडी बनाम सीबीआई नहीं है, असल में यह है इन्वेस्टिगेशन बनाम ट्रस्ट। सरकार कहती है जांच हो रही है, छात्र कहते हैं हमें उन जांच पर भरोसा नहीं है। और लोकतंत्र में किसी व्यवस्था की लेजिटिमेसी उसके एक आदेश से नहीं आती, भरोसे से आती है, ट्रस्ट से आती है और विश्वसनीयता से आती है। और फिर आया 10 अगस्त 2026 का दिन। हजारों स्टूडेंट्स और जॉब एस्पायरेंट पुराने विधानसभा परिसर के पास जुटे। इंडियन एक्सप्रेस के ग्राउंड रिपोर्ट के मुताबिक भीड़ लगभग 10,000 से अधिक तक पहुंची थी। छात्र विधानसभा की ओर बढ़ रहे थे। रास्ते में कई लेयर ऑफ बैरिकेडिंग थी। पहली बैरिकेड्स पर वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ, आगे प्रोटेस्टर ने बैरिकेड्स पार करने की कोशिश की, फिर कन्फ्रंटेशन हुआ। पुलिस ने कहा कि कुछ प्रोटेस्टर ने बैरिकेड पुश किए और स्टोन पेल्टिंग भी हुई। पुलिस के अनुसार 14 पर्सनल इंजर्ड हुए। फिर दूसरी तरफ प्रोटेस्टर ने इंजुरीज और एक्सेसिव फोर्स की शिकायत की। फिर आंसू गैस के गोले छोड़े गए, फिर लाठी चार्ज हुआ और फिर उसके बाद भगदड़। कैमरा के सामने एक बार फिर वही सवाल, क्या एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में छात्रों की शिकायत का आखिरी जवाब बैरिकेड और बैटन होना चाहिए? और दूसरी तरफ क्या प्रोटेस्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल लेजिटिमेसी का मतलब यह है कि बैरिकेड तोड़ना या पुलिस पर हमला स्वीकार हो? नहीं, लोकतंत्र में अधिकार भी हैं और जिम्मेदारियां भी। 10 अगस्त की घटना के बाद पुलिस ने लगभग 600 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। रिपोर्ट के अनुसार इनमें 500 लोग अनआइडेंटिफाइड और 100 नेम्ड इंडिविजुअल शामिल हैं। पुलिस ने कई धाराओं का मामला दर्ज किया। यह भी रिपोर्टेड है कि पुलिस ने 14 पर्सनल के घायल होने की बात कही। अब यहाँ भी दो तस्वीरें हैं, एक तरफ राज्य की लॉ एंड ऑर्डर रिस्पॉन्सिबिलिटी और दूसरी तरफ छात्रों का प्रोटेस्ट करने का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। इन दोनों को साथ लेकर चलना ही लोकतंत्र की परीक्षा है। अब आता है 13 अगस्त का दिन। आंदोलन अपने 20वें दिन में प्रवेश कर चुका है। 6 राउंड ऑफ टॉक हो चुके हैं, फिर भी डेडलॉक है। कुछ स्टूडेंट्स हंगर स्ट्राइक पे हैं। स्टूडेंट लीडर देवेंद्र नाथ महतो की तबियत बिगड़ने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। अन्य हंगर स्ट्राइकिंग स्टूडेंट भी ट्रीटमेंट में हैं। और प्रोटेस्ट साइट जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम अभी भी आंदोलन का केंद्र बना हुआ है। यानी अब यह केवल एक एग्जाम कैंसिल करो वाला आंदोलन नहीं रहा, अब यह बन चुका है रिक्रूटमेंट सिस्टम पर भरोसे का सवाल, रिक्रूटमेंट सिस्टम पर भरोसा वापस दो वाला आंदोलन। कुछ सप्ताह पहले दिल्ली के जंतर मंतर पर भी स्टूडेंट और यूथ ने एग्जामिनेशन अनियमितता और एजुकेशन सिस्टम को लेकर बड़ा आंदोलन किया था। वह आंदोलन लगभग 49 दिनों तक चला और 25 जुलाई 2026 को एजुकेशन मिनिस्टर श्री धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे के बाद और सरकार के एश्योरेंसेस के बाद समाप्त हुआ। झारखंड का आंदोलन भी लगभग उसी समय शुरू हुआ, लेकिन यहाँ एक डिस्टिंक्शन जरूरी है। दोनों आंदोलनों में एक ही संगठन का आंदोलन कहना सही नहीं होगा। झारखंड का आंदोलन मुख्यतः जेपीएससी और जेएसएससी रिक्रूटमेंट इशू पर केंद्रित है। जंतर मंतर आंदोलन का मुद्दा नेशनल एग्जामिनेशन सिस्टम और उसके आर्किटेक्चर और नीट सहित ब्रॉडर एजुकेशन कंसर्न का था। लेकिन दोनों में एक कॉमन थ्रेड जरूर है, एक छात्र का सवाल, मेरी मेहनत सुरक्षित है या नहीं?
यही दोनों आंदोलनों का सबसे बड़ा कनेक्शन पॉइंट है। जब हम स्टूडेंट प्रोटेस्ट कहते हैं तो हमें सिर्फ सड़क पर खड़े 25 साल के लड़के ही नहीं दिखाई देने चाहिए, उसके पीछे एक पूरा परिवार दिखाई देना चाहिए। वह माँ जिसने कहा बेटा पढ़ लो, नौकरी लग जाएगी, वह पिता जिसने अपनी बचत कोचिंग में लगा दी, वह छोटा भाई जो सोचता है उसका बड़ा भाई अफसर बनेगा, और वह लड़की जो अपने घर में पहली ग्रेजुएट है। इन बच्चों को हम सिर्फ एस्पायरेंट कहकर नहीं खत्म कर सकते, वे हमारे समाज का इन्वेस्टमेंट हैं। अगर उनका भरोसा टूटता है तो नुकसान सिर्फ उनका नहीं, पूरे समाज का है। आज सरकार कोई भी हो सकती है, कल दूसरी सरकार आएगी, परसों तीसरी सरकार आएगी, अधिकारी बदलेंगे, नियम कानून बदलेंगे, कमीशन के मेंबर्स बदलेंगे, एग्जामिनेशन एजेंसियां बदलेंगी और छात्र की उम्र भी बदल जाएगी। इसलिए सवाल किसी एक राजनीतिक दल का नहीं है, सवाल है क्या हम ऐसा रिक्रूटमेंट सिस्टम बना सकते हैं जहां नोटिफिकेशन समय पर हो, एग्जाम कैलेंडर तय हो, पेपर सिक्योरिटी फुल प्रूफ हो, ओएमआर डिजिटली ऑडिटेबल हो, आंसर कीज ट्रांसपेरेंट हो, कट ऑफ पब्लिक हो, रिजल्ट समय पे हो, कोर्ट केसेस के लिए इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म हो और अपॉइंटमेंट भी तय समय पे हो। अगर यूपीएससी और एसएससी एनुअल कैलेंडर के साथ काम कर सकते हैं तो राज्यों के रिक्रूटमेंट एजेंसी क्यों नहीं। अगर सच में सिस्टम बदलना है तो 5 चीजें तुरंत जरूरी है। नंबर 1, फिक्स्ड रिक्रूटमेंट कैलेंडर, हर साल जनवरी में पूरे वर्ष का कैलेंडर जारी हो और बिना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रीजन के डेट चेंज नहीं हो। नंबर 2, एग्जाम ऑडिट ट्रेल, क्वेश्चन पेपर क्रिएशन से लेकर फाइनल रिजल्ट तक हर स्टेज का डिजिटल ऑडिट ट्रेल उपलब्ध होनी चाहिए। नंबर 3, ट्रांसपेरेंट ओएमआर, कैंडिडेट को अपने ओएमआर की डिजिटली वेरीफाइड कॉपी मिलनी चाहिए। नंबर 4, इंडिपेंडेंट ग्रीवांस अथॉरिटी, स्टूडेंट को हर बार सड़क या कोर्ट जाने की जरूरत न पड़े। नंबर 5, अकाउंटेबिलिटी टाइमलाइन, पेपर लीक हुआ तो जांचें कितनी दिनों में होंगी, चार्जशीट कब होगा, फाइनल डिसीजन कब होगा और दोषी साबित हुआ तो पनिशमेंट कब होगा, क्योंकि जांच चल रही है, अपने आप में समाधान नहीं है। मैं किसी स्टूडेंट से यह नहीं कहूंगा तुम्हारा हर आरोप सही है, क्योंकि आरोप को एविडेंस चाहिए, जांच चाहिए और अदालत का फैसला चाहिए। लेकिन मैं यह भी नहीं कहूंगा कि सब ठीक है आप घर जाओ, क्योंकि इतने हजार स्टूडेंट्स अगर लगातार सड़क पे हैं तो कम से कम इतना तो है कि सिस्टम में ट्रस्ट डेफिसिट है और ट्रस्ट डेफिसिट को लाठी से खत्म नहीं किया सकता, उसे ट्रांसपेरेंसी और ट्रस्ट से साथ खत्म करना पड़ेगा। एक छात्र जब परीक्षा देने जाता है तो वह सिर्फ ओएमआर सीट नहीं भरता, वह उसमें अपने पिता की उम्मीद भरता है, वह अपने माँ का विश्वास भरता है, वह अपनी रातों की नींद भरता है, वह अपने उम्र भर की मेहनत भरता है और सबसे बढ़कर वो अपने भविष्य का सपना भरता है। इसलिए अगली बार जब आप किसी छात्र को सड़क पर खड़ा देखें तो उसे सिर्फ भीड़ मत समझिए, पूछिए वह यहाँ क्यों खड़ा है, क्योंकि पेपर लीक होने से सिर्फ प्रश्न पत्र लीक नहीं होता, भरोसा लीक होता है। परीक्षा में देरी से सिर्फ रिजल्ट नहीं रुकता, जिंदगियां रुक जाती हैं। जब बार बार ऐसा होता है तो एक दिन छात्र किताब बंद करके सड़क पर आ जाता है और सवाल पूछने के लिए कि मेरी मेहनत की कीमत क्या है, और शायद इस सवाल का जवाब सिर्फ झारखंड को नहीं पूरे देश को देना है। परीक्षा निष्पक्ष हो, भर्ती पारदर्शी हो और मेहनत सुरक्षित हो। आप देख रहे थे प्रियम श्रीवास्तव ऑफिशियल। मिलते हैं अगले एक डेटा ड्रिवन वीडियो के साथ। अपने अपनों का ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। धन्यवाद।